नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि किसके द्वारा छठ व्रतियों की छठ सामग्री और प्रसाद का वितरण किया गया, किसने कहा कि जरूरतमंद लोगों की सेवा करना ही मेरा लक्ष्य है और कहां चोरों ने हाथ किया साफ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पलामू जिले के पाके विधानसभा के भाजपा लोकप्रिय विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता के द्वारा छठ व्रतियों को छठ सामग्री व प्रसाद का सेलारी के सभी टोले में वितरण किया गया, जिसका नेतृत्व सेलारी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी से वर्तमान पंचायत समिति सदस्य देवेंद्र साव ने किया। मौके पर संजय महतो, धर्मदेव भुइया, निरंजन शर्मा व सैकड़ों लोग उपस्थित थे। झोला का थैला जो परबैतिन लोग को दिया गया, किसके माध्यम से दिया गया और इसके बारे में क्या संदेश आप देना चाहते हैं प्रखंडवासियों के, ग्रामवासियों के? देखिए, हमारे पाकी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय डॉक्टर शशि भूषण मेहता की ओर से जैसे पूर्व में भी छठ व्रतियों के लिए पूजा सामग्री, धोती, साड़ी वगैरह का जो वितरण किया गया था, उसी तरह से इस वर्ष भी उन्हीं के माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर जगह उन्हीं के द्वारा ये सभी कार्यकर्ता के माध्यम से और हर क्षेत्र में दिया जा रहा है। और हम लोग अपने सेलारी पंचायत के मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य तथा अन्य सभी कार्यकर्तागण के साथ में जो गांव-गांव में घूर करके और उनके द्वारा जो पूजा सामग्री का और साड़ी वगैरह जो भी नारियल ये सब मिला है, इसको हम लोग घूम करके प्रत्येक टोला में, प्रत्येक गांव में बांट रहे हैं। और हम ये शुभ संदेश देना चाहते हैं कि भगवान माँ जो छठी माँ हैं, ये सभी पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों के कल्याण के लिए मतलब हम लोग एक कामना करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से माननीय विधायक जी अपना पद प्रतिष्ठा को बरकरार रखें। और सभी जनता से भी अपील मेरा ये रह रहा है कि सभी जनता लोग। मेरा नाम देवेंद्र साहब है और सेलारी पंचायत के पंचायत समिति हूँ। सर, जो ये पूजा सामग्री का जो थैला दिया जा रहा है, कि किसके माध्यम से दिया जा रहा है और इसके बारे में क्या आप लोगों को संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज जो छठ पर्व के त्यौहार पर पाकी विधानसभा के विधायक शशि भूषण मेहता ये छठ पूजा के सामग्री दे रहे हैं और इसमें हर एक विधानसभा को, पूरे कार्यकर्ता को लेकर के ये पूजा सामग्री दे रहे हैं। और इनका एक सपना है कि हम हर साल बांटें और इसके लिए पूरे जनता का भी उम्मीद रहता है कि पिछले बार भी बांटे थे, इस बार भी बांट रहे हैं। और यही है कि सभी कार्यकर्ता इनके साथ दिन रात एक मिल करके सामग्री को पैक किए और आज से बांटना शुरू हो गया। हर परवैतिन के यहाँ घर घर दे करके भेजा जा रहा है। एक भी न छूटे परवैतिन, क्योंकि सभी का उम्मीद है कि हमें आज थैला मिलेगा और आज दिया जा रहा है। और कार्यकर्ता दिन रात लगा हुआ है। इनका कौन सा गाँव? एक ग्राम सेलारी है, टोला छेचानी है, जिसमें कि हम लोग पूरे कार्यकर्ता विधायक जी का इसमें दिन रात लगे हुए हैं। हर गांव, हर टोला, हर मोहल्ला, पूरे विधानसभा में बांटा जा रहा है ये चीज। और इनके लिए हम लोग को पूरा जनता का आशीर्वाद है कि हर बार बने रहें और ये सामग्री बांटता रहें। इनके पास हर चीज अवेलेबल हो और कल आने वाला समय में भी बटे और कार्यकर्ता इनका लगा है। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी थाना क्षेत्र के सिकनी निवासी नेहा कुमारी पिता पिंटू भुइया को तबीयत खराब होने से ब्लड की जरूरत पड़ी और ब्लड कहीं नहीं मिल पा रहा था। पिंटू भुइया बहुत ही निर्धन परिवार से हैं। रविवार देर रात्रि लोगों के द्वारा समाज सेवी रामदास साहू को सूचना दी गई कि नेहा कुमारी को ब्लड की जरूरत है, तो उन्होंने अपने कार्यकर्ता राजा गुप्ता से ब्लड डोनेट कराकर व्यवस्था कराई एवं आर्थिक मदद भी की। झारखंड से सीनू संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कोखराज थाना इलाके के हरायपुर चौराहे पर श्रीचंद मौर्य मिठाई की दुकान खोल रखी है। भैया दूज के दिन बीती रात चोरों ने लोहे के दरवाजे की कुंडी को किसी औजार से तोड़ दिया। दुकान के अंदर कीमती सामान रखे चोरों ने चोरी की और 48,000 रुपए नकद व रिफाइंड डालडा, चीनी, मैदा
आदि लगभग 70,000 के समान थे। शीचंद बगल के सामने के मकान में सो रहे थे। जब सुबह उठकर दुकान गए, दरवाजे की कुंडी टूटी हुई देखकर हैरान हो गए। मौके पर 112 नंबर पुलिस को सूचना दी। हरायपुर आलमचंद की पुलिस मौके पर आई और जांच पड़ताल की। शक के दायरे से 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा व चौकी पर ले गए। चोरी के शक से पुलिस जिनको पकड़कर उनके घर के परिजन शीचंद के दरवाजे पर चढ़कर खरी खोटी सुनाई, यहां तक कि धमकी भी दी कि महिला ने मेरे पति को कुछ हुआ तो समझ लेना। दुकान खोलने आए तब जान के आए? आ चुकी है। कौन आया? 2 नंबर भी आई, चौकी इंचार्ज भी आया। अच्छा, किसी को पकड़े हैं क्या? अब 2 आदमी पासियों को पकड़ के ले गए हैं। ना जल्दी हमें बता रहे हैं, ना हम तो किसी के नाम लिखाए नहीं। अच्छा, जो ये महिला आपसे आई कि आपके दरवाजे के सामने मतलब विवाद कर रही थी, क्या है? ये गबड़ी की औरत है। ये क्या कह रहे थे? ये कह रही कि तुमने ना डॉक्टर लिखाया। अच्छा, इसीलिए आपके पास आए? हाँ। ठीक। तो क्या मामला है, आपकी क्या घटना घटी है? घटना ये है कि मैं कल आज सुबह बाहर आया दुकान खोलने, तो देखा कि गल्ले का सामान, गल्ले का बॉक्स ऊपर वाला बाहर पड़ा था और ताला भी खुला था। तो कब्जा सहित टूटा हुआ। फिर अंदर आने की कोशिश किए तो सामने बगल वाले को बुलाए, तब देखें तो पूरा सामान बिखरा था। तो मैंने कल शाम को 5 डिब्बा रिफाइंड और 4 डिब्बा घी रखाया था, वो भी गायब हो गया। चीनी मैदा गायब हो गया और प्लस गले में जो कैश में रखा था। कितना कैश रखा? 48,000 रुपये। और जो चिल्लर थे उससे कोई मतलब नहीं, तो वो भी गायब है। और मेरा कुछ सामान इधर उधर पड़ा था। इतना था। मैंने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस वाले आए, काफ़ी लोग भी आ गए, बड़े जमापड़ा भी लगे थे। औरत का और कर रही है। काहे बारे मतलब गाली गलौज कर रहे हैं, क्या है मामला? हमारे घर में चोरी हो गई है, तो हम का कहते कोई के नाम तो हम धराया नहीं है। अब पुलिस सुझरका से अपना जहाँ पकड़ी सो, अब हमसे क्या मतलब कह रही कि हमरे मने की जबरदस्ती का कहते। तो क्या पुलिस वाले पकड़े हैं क्या उन्हें? हाँ, उनको पकड़े हैं नहीं। अच्छा। तो आई है डायरेक्ट हमरे घर में नहीं का देखी सिका बाबा की हमरे मने के जौन जबरदस्ती दिखा रही हैं। कहाँ की है औरत जो है आपके दरवाजे? बसियाने में हनी। क्या नाम है? नाम जानते हैं? हाँ, वो गबड़ी के मेहरारू है। अच्छा, वो महिला मतलब कह रहे थे? हाँ, वो महिला कह रही है। अच्छा, तहरीर में आपने किसी नाम जद नहीं दिया? नहीं। अच्छा। पुलिस मतलब शक के दायरे से? शक के दायरे से। शक के दायरे। क्या नाम आपका? हमारा नाम है चंद्रकली। चंद्रकली, निवासी यही? ये आपकी दुकान है? कौशाम्बी से सीनू संवाददाता मान सिंह की रिपोर्ट। सुपर शक्ति टीएमटी सरिया परिवार व कलवाड़ सेवा समिति ट्रस्ट सुगौली के सौजन्य से सुगौली में छठ पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में छठ व्रतियों के बीच साड़ी एवं पूजन सामग्री वितरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ छठी मैया की जयकारे एवं छठ पूजा के मंगल गीत के साथ किया गया। इस मौके पर सुगौली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने सभी छठ व्रतियों का वंदन एवं अभिनंदन कर छठ व्रतियों को साड़ी एवं पूजन सामग्री का वितरण किया गया। साथ ही छठ व्रतियों से संपूर्ण विश्व के सुख शांति समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा गया। मौके पर राष्ट्रीय वैश्य महासभा और युवा इकाई के प्रदेश महासचिव सह कलवाड़ सेवा समिति ट्रस्ट सुगौली के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने छठ पूजा की महत्ता को बताया। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगर के स्थानीय गार्डन में रविवार के दिन पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में जिला संगठन द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दूसरे वर्ग के वरिष्ठ एवं मोर्चा के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्तागण मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित मातृशक्ति एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोग भी शामिल हुए। कार्यक्रम के संयोजक राघवेंद्र सिंह राजपूत और अन्य आयोजकों ने कार्यक्रम आयोजित कराया। इस कार्यक्रम में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने संबोधित करते हुए कहा कि ओबीसी के लिए 27% आरक्षण एवं ओबीसी पूरी तरह संगठित हो चुके हों, इस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। जो आपका ये कार्यक्रम हुआ है, जी सर, जमीनी स्तर पे कितना काम कर रहा है अभी वर्तमान में जो आपने कार्यक्रम किया है? आपने सभी प्रजावर्ग के लोग शामिल हुए,
कहाँ तक लेके जाएंगे, क्या है इसका? मैं राजकुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया। और ये पिछड़े वर्ग के विभिन्न संगठनों और पिछड़े वर्ग की जातीय संगठनों से मिलाकर के बनाया गया है पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा, और हमारा राष्ट्रीय स्तर पर बना हुआ है सामाजिक महापरिवर्तन गठबंधन। और इसमें हम लोग की प्रमुख मांगे है 27% आरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार कानून बनाए और ओबीसी की जनगणना यानी कि जातिगत जनगणना स्वीकृत कराए। इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग जागरण कार्यक्रम भोपाल से 17 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है पिछले साल से, और ये लगातार हर जिले में चल रहा है और हम जमीनी स्तर तक, तहसील स्तर तक जा रहे हैं। किसी प्रांत में, किसी जिले में कोई संगठन काम कर रहा है, किसी जिले में कोई संगठन आयोजित कर रहा है। सारे संगठन मिलकर के और जातीय संगठन मिलकर के हम ये मुहिम चला रहे हैं, और हम जब तक अपने हक, संवैधानिक हक और अधिकार प्राप्त नहीं कर लेंगे, जब तक चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारा संघर्ष है और निरंतर जारी रहेगा। हमारी प्रमुख मांग है जातिगत जनगणना और 27% आरक्षण पर कानून बनाया जाए। हमारा संवैधानिक हक और अधिकार यानी हमारी हिस्सेदारी ओबीसी की। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। आगरा में कालाबाजारी और डीएपी न मिलने पर किसानों में आक्रोश। सड़क पर लेटे किसानों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। सैयार आदत नगर मार्ग पर सैकड़ों किसान ने लगाया जाम। कई दिनों से डीएपी किल्लत से परेशान थे किसान। जल्द प्रशासन अधिकारियों डीएपी की आपूर्ति करने की मांग। मौके पर किसानों को समझाने बुझाने के लिए पहुंची पुलिस। आगरा से सी न्यूज संवाददाता ममता भारद्वाज की रिपोर्ट। जिला मेधी विधानसभा तिलोई ब्लॉक सिंहपुर वार्ड नंबर 13 से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारती के प्रयासों से जिला पंचायत निधि से ग्राम पूरे बख्तावर मजरे पेंडारा में आरसीसी चकमार का भूमि पूजन कर शुभारंभ किया गया। भूमि पूजन करते समय गांव के दर्जनों संभ्रांत लोग भी मौजूद रहे। सभी ग्रामवासियों का कहना है कि सभी के सुख दुख में साथ रहने वाला मैंने नेता नहीं अपना बेटा चुना है, और सभी ग्रामवासियों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिला। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र भारती की रिपोर्ट। मंत्री अमरजीत भगत शिवनाथपुर कर्मा प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीतापुर जनपद के ग्राम शिवनाथपुर में कर्मा प्रतियोगिता में शामिल हुए, जहां उन्होंने 15 टीम के प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही सभी कर्मा दलों को साड़ी बांटी। वहीं नौनिया टांगड़ से घुआसी डी पहुंच मार्ग पर पड़ने वाली मैनी नदी पर 3 करोड़ 89 लाख की लागत से बनने वाले बहुप्रतीक्षित पुल निर्माण कार्य का खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भूमि पूजन किया। तत्पश्चात अमरजीत भगत ने ग्राम पेटला में शाहिद कृष्णनाथ किंडो की स्मृति में आयोजित फुटबॉल मैच का समापन किया, जहां उन्होंने समापन कार्यक्रम से पहले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने मंच पर राष्ट्रगान के साथ शहीद कृष्णनाथ किंडो के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी एवं शहीद की पत्नी एवं बच्चों को शॉल भेंट कर सम्मानित किया। जिसके बाद खाद्य मंत्री ने फुटबॉल प्रतियोगिता के विजेता टीम ठेलू पारा को 25,000 नकद एवं शील्ड तथा उपविजेता टीम को बथान पारा को 15,000 एवं शील्ड प्रदान किया। इसके अलावा प्रशासन के सहयोग से 56 हितग्राहियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र एवं 20 ग्राम पंचायतों को वन की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु सामुदायिक वन अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किए। में आए थे और तो मेरा रूटीन दौरा रहता है। जगह जगह कर्मा का आयोजन है, फुटबॉल का आयोजन है। यहाँ पर शहीद किंडो के स्मृति में कार्यक्रम रखा गया था फुटबॉल प्रतियोगिता का। उसके सम्मान में हम लोग यहाँ पर आए थे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने। अब मेरे को तत्काल निकलना है। धान खरीदी में भारत सरकार ने हमारे बहुत सारा चीज में कटौती कर दिया है। बारदाना नहीं मिल पा रहा है। केंद्रीय पूल में उसना चावल नहीं लेने का फरमान कर दिया है। इस प्रकार के फरमान से छत्तीसगढ़ के किसानों का नुकसान होगा। हम केंद्र से बात करने के लिए समय मांग रहे हैं केंद्रीय खाद्य मंत्री से, लेकिन अभी तक समय नहीं मिला है। तो जैसे ही समय मिलता है हम छत्तीसगढ़ के किसानों का धान खरीदी, उनके लिए बारदाना की व्यवस्था, केंद्रीय पूल में उसना चावल जमा लेने की व्यवस्था सब सुनिश्चित करने। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता आलमीन अहमद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहित काला पीपल विधानसभा क्षेत्र में यूरिया खाद की किल्लत के चलते किसानों को गेहूं में सिंचाई करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
यूरिया खाद की किल्लत को लेकर काला पीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। स्पष्ट रूप से एक किसान विरोधी सरकार मध्य प्रदेश में जब से खरीदे हुए जनादेश की बनी है और इसी सरकार ने खरीदने के लिए जो पैसा लगाया था वो खाद माफिया ने लगाया था। कांग्रेस की सरकार में जब पूरी तरीके से यूरिया डीएपी मिला करता था और यूरिया के कारण ही इतना बेहतर गेहूं की फसल हुई थी, क्योंकि बिजली सही मिली, बिजली कम दामों के ऊपर मिली, यूरिया मिली, तभी जाके इतनी बेहतर पिछली बार गेहूं हुए थे। ये सरकार जब से आई है वो खाद माफिया तंत्र वापस हावी हो गया है और उसी माफिया ने जिसने पैसा लगा के कांग्रेस की सरकार गिराने का काम किया था, आज वही सरकार खाद की कालाबाजारी कर रही है और उसके माध्यम से जनता को ठगने का काम कर रही है। मंत्री कभी केटवाक करने में लगे, कभी किसान को फसलों को बोलने का मना करने में लगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दलाल के रूप में मंत्री काम कर रहे हैं इनके कृषि मंत्री, और सरकार की संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। जब किसान खाद मांगता है तो कभी लाठी कभी डंडे, और पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार है। ये कैसी डबल इंजन की सरकार है, ये जनता पूछ रही है। अच्छे दिन से पेट भरा गया है। जनता वही चाह रही है कि जब किसानों की हितैषी कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आई थी, जिसे जनता ने बनाया था, उसमें किसान का कर्जा माफ होता था, बिजली के दाम कम आते थे, मोटरों के बिल कम हुए थे, किसान को बेहतर का यूरिया डीएपी मिला करती थी, जिसके कारण अच्छी फसलें हुआ करती थी। आज इस किसान विरोधी सरकार ने किसान की स्थिति गंभीर कर दी है। स्पष्ट है जनता आ रही है। शिवराज जी और सरकार समझ ले, इनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। ये किसान विरोधी सरकार है। शाहजहांपुर से सीनू संवाददाता संदीप गहलोत की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।